हमारे YouTube चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स पर आने के लिए दोस्तों आपका शुक्रिया। हम शेरे मैसूर टीपू सुल्तान पर वीडियो की एक सीरीज़ ला रहे हैं। यह वीडियो उसी सीरीज़ का पहला पार्ट है। इस वीडियो में बहुत सी ऐसी जानकारी हमने दी है जो बहुत दिलचस्प भी है और उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जैसे एक दिलचस्प घटना के बाद कैसे टीपू सुल्तान का नाम टाइगर पड़ा। आमतौर पर तो लोग ये जानते हैं कि वो बहुत बहादुर थे, इसी वजह से टाइगर कहा जाता है। नहीं, इसके अलावा एक और वजह है। ये तो है कि वो बहादुर थे और बहादुरी में उनकी कोई मिसाल नहीं थी, लेकिन एक और वजह है जिसके कारण उनका नाम टाइगर पड़ा, तो हम उसको जानेंगे। इसके अलावा उनकी एक कौन सी ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा हम जानते हैं कि उनका नाम टीपू सुल्तान था, यानी 90% लोगों को यही पता है कि वो टीपू सुल्तान थे, उनका असल नाम पता नहीं है। तो इस वीडियो में आप उनका असल नाम भी जान लेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि सबसे दिलचस्प फैक्ट लास्ट में है। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उनका असल नाम क्या था और उनको आखिर टीपू सुल्तान क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि टीपू सुल्तान का असल नाम फ़तेह अली ख़ान साहब था, यानी उनकी पैदाइश के वक्त उनके माँ बाप ने यही नाम रखा था। जहाँ तक टीपू नाम का सवाल है, तो इसको लेकर दो थ्योरी है। एक थ्योरी के मुताबिक आरकोट के सूफी संत थे टीपू मस्तान, वहाँ उनकी मज़ार है। उनसे टीपू सुल्तान के वालिद वालदा यानी वालदैन को काफ़ी अकीदत थी। और हुआ यूँ कि टीपू सुल्तान के जो फादर थे हैदर अली, उनको शादी के बाद 3-4 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। वो बहुत परेशान हो गए और आखिर में सूफी संत टीपू मस्तान के मज़ार पर गए और दुआ मांगी वहाँ बच्चे के लिए। इसके बाद उनके घर में एक बच्चा हुआ, यानी यही टीपू सुल्तान हुए। तो बताया जाता है कि उसी वजह से इनका नाम टीपू पड़ गया, क्योंकि टीपू मस्तान औलिया की मज़ार पर दुआ मांगने के सिले में वो पैदा हुए थे। एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी में बताया जाता है कि एक स्वामी थे जिनका नाम था टिप्पे रुद्र। वह चित्रदुर्ग के पास एक गांव है नायकानहट्टी, वहाँ के रहने वाले थे और वह हिंदू धर्म में शैव मत या शैव संप्रदाय के संत थे। कहा जाता है कि हैदर अली उनके पक्के भक्त थे। एक बार हैदर अली का एक बेटा सुल्तान सैयद बहुत बीमार पड़ गया। टिप्पे स्वामी ने उनका इलाज किया, जिससे चमत्कारिक रूप से बच्चा सही हो गया, यानी लगा कि कोई चमत्कार हो गया। उस संत ने हैदर और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया कि उनको एक बेटा होगा जो अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाएगा, प्रसिद्ध होगा। जब बच्चा हुआ, यानी जब टीपू सुल्तान पैदा हुए, तो उन्हें प्यार से टिप्पे सुल्तान के नाम से पुकारा गया, यानी टिप्पे स्वामी के नाम पर टिप्पे सुल्तान। फिर धीरे धीरे टिप्पे से उनका नाम टीपू सुल्तान पड़ गया। आइए दोस्तों, टीपू सुल्तान के बारे में कुछ और दिलचस्प फैक्ट जानते हैं। टीपू सुल्तान ने 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग जीती थी। टीपू सुल्तान के दौरे हुकूमत में 3 बड़ी जंग हुई और तीसरी जंग में वे शहीद हुए। टीपू सुल्तान की पहली लड़ाई को दूसरी आंग्ल मैसूर कहा जाता है। इसमें वे जीते और मंगलुरु की संधि के साथ ये जंग खत्म हुई। 1782 में टीपू के वालिद की मौत हुई। उसके बाद 1783 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोयम्बटूर पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1784 में टीपू ने उसे फिर से वापस ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू के बीच बातचीत के बाद मार्च 1784 में मंगलुरु की संधि हुई। शुरू में हमने बताया कि उनकी एक ख्वाहिश थी, एक इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई। वो इच्छा या ख्वाहिश ये थी कि वो एक बादशाह बनकर पूरे देश पर राज करना चाहते थे, पूरे हिंदुस्तान पे राज करना चाहते थे, लेकिन खुदा को ये मंजूर नहीं हुआ।
कुछ तारीखी किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि टीपू सुल्तान की 4 पत्नियां थीं। टीपू सुल्तान की तलवार पर बाग बना हुआ था जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। बताया जाता है कि टीपू की मौत के बाद ये तलवार उनके लाश के पास पड़ी मिली थी। उनकी फौज का साप्ताहिक यानी वीकली बुलेटिन छपता था, उसका नाम था जामे जहानुमा। इसकी प्रिंटिंग पब्लिशिंग 1883 ईस्वी में शुरू हुई थी। यह उर्दू का अखबार था। टीपू सुल्तान की तलवार का वजन 7 किलो 400 ग्राम था। आज के समय में टीपू की तलवार की कीमत लगभग 21 करोड़ रुपए है। टीपू सुल्तान पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया में रॉकेट बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। उनके बनाए हुए रॉकेट आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। अंग्रेज इन्हें अपने साथ ले गए थे। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान के 12 बच्चे थे। पालक्काड का किला आज भी टीपू का किला नाम से फेमस है। यह पालक्काड टाउन के बीच में है। इसकी तामीर 1766 ईस्वी में मुकम्मल हुई थी। यह किला ASI की निगरानी में है। अब आइए ये जानते हैं कि उन्हें शेर मैसूर या टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है। ये हम सब जानते हैं कि वो बहुत बहादुर थे, पूरी दुनिया जानती है। और ये भी एक वजह है कि उन्हें टाइगर कहा जाता था। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, एक नहीं 3 बार, और अंग्रेजों के अंदर उनका खौफ भी बहुत था। जैसे हमने बताया कि जब उनका इंतकाल हो गया था तो अंग्रेज डर के मारे उनकी लाश के पास तक नहीं जा रहे थे। किसी और ने कंफर्म किया कि हाँ उनकी मौत हो गई है, तब वो उनके करीब गए। यानी अंग्रेजों में इस कदर डर था। तो एक वजह तो ये है ही कि उन्हें टाइगर या शेर मैसूर कहा जाता है। इसके अलावा एक और वजह है। बताया जाता है कि उनको बाघ यानी टाइगर से बहुत प्यार था और उन्होंने अपने शासन के प्रतीक के तौर पर टाइगर को अपनाया था हर जगह, यानी एक वो सिंबल था उनके लिए। उनकी तलवार पर भी बाघ का की तस्वीर बनी हुई है जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। इसके अलावा कहा जाता है कि एक और दिलचस्प वाकया पेश आया था जिसके बाद उनको टाइगर ऑफ मैसूर या मैसूर का शेर कहा जाने लगा। ये क्या कहानी है, आइए जानते हैं। कहानी के मुताबिक एक बार टीपू सुल्तान अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे। तब वहां एक बाघ उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक काम नहीं कर पाई और बाघ उनके ऊपर कूद गया। बंदूक जमीन पर गिर गई। वह बिना डरे कोशिश करके बंदूक तक पहुंचे, उसे उठाया और बाघ को मार गिराया। तब से उन्हें मैसूर का टाइगर नाम से बुलाया जाने लगा। ये तो था उनके नाम का किस्सा, यानी उनको जो टाइगर या शेर मैसूर कहा जाता है, ये उसका रीज़न था कि क्यों उन्हें टाइगर कहा जाता है। इसके बाद एक और फैक्ट जानते हैं कि उनकी मौत के बाद क्या हुआ। तो उनकी मौत के बाद चूंकि लोगों ने अपना मसीहा खोया था, इसलिए लोग उनके गम में निढाल थे। लोगों में यानी कि गम का हिसाब नहीं लगाया जा सकता था। टीपू की पालकी से ही अंग्रेजों ने उनकी लाश दरबार भेजी थी। अगले दिन उनका जनाजा निकला तो दोनों तरफ हजारों की तादाद में लोग खड़े हो गए। लोग बेशुमार तादाद में पहुंचे थे और सब रो रहे थे। उनका अंतिम संस्कार जब हो गया ये जब सॉरी जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस वक्त बड़ी तेज आंधी आई। उसमें 2 अंग्रेज अफसर चल बसे और कई घायल हो गए। जब उनका अंतिम संस्कार हो गया यानी उन्हें दफना दिया गया, तब बताया जाता है कि अंग्रेजों ने खूब लूटपाट की। इससे पहले अंग्रेजों की ये हिम्मत भी नहीं होती थी कि मैसूर की तरफ नज़र भी उठा के देख सके। ये अंग्रेजों में उनका खौफ था। तो दोस्तों, ये थी टीपू सुल्तान की कहानी। जैसा कि हमने बताया, अभी हम कई और वीडियो इस सीरीज़ में लाएंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ। फ़िलहाल तो यह वीडियो ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।